लोग इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन विधायक जी का पता ही नहीं है कहाँ है, कैसे है, क्या चल रहा है। जनता ने वोट दे रखा है, कोई फ्री में थोड़ा ही विधायक बन गए। पहले तो इनके पीछे से सेना हटा देनी चाहिए। आपको सर्वजातीय होना चाहिए, सर्वधर्म होना चाहिए। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भैया अध्यक्ष जी ने आज ही फाइनल करके टिकट पे साइन करके दे दिया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ में आज आकाश बालियान जी हैं जो समाजवादी पार्टी से बुढ़ाना विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ तैयारी है उसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। आकाश जी, आप टिकट के दावेदार हैं तो किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है? दावेदारी पूरी मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ हम विधानसभा में घूम भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और लोगों के दुख सुख में सम्मिलित भी हो रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं? भाई देखो, आप भी लगातार क्षेत्र में ही हो, रोज़ कवरेज करते हो, आप ही बता दो कोई सा मुद्दा पूरा हो रहा हो। विकास तो कहना, हमारे सांसद महोदय जी ने भी कई बार बता लिया कि विकास तो कहीं देखने को मिल ही नहीं पाया। और मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे बहुत है, लगातार मुद्दे चले हुए, चाहे नौजवान का हो, किसान का हो, शिक्षक का हो, प्रत्येक वर्ग में मुद्दों की कमी नहीं है, भरमार है। बात की जाए अगर बुढ़ाना विधानसभा की, यहाँ से कुछ दिन पहले के वीडियो वायरल हुआ था। प्रमोद त्यागी जी बोल रहे हैं बुढ़ाने से मैं चुनाव लड़ूंगा समाजवादी पार्टी के टिकट पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत लंबा समय उन्होंने पार्टी को दिया है। और देखिए, ये चीज़ ना हम तय कर सकते और ना मेरे हिसाब से कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता तय कर सकता है। ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और बड़े उच्च स्तरीय संगठन का है। ये काम उन्हीं पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम सब लोग एक कार्यकर्ता है और अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। और फिर भी अगर उसके बाद भी अगर हमारे वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी को अगर मौका मिलता है तो हम उनका दिल जान से साथ देंगे। बात की जाए अगर टिकट की, टिकट मांगा जाता है लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने अध्यक्ष जी को बोल दिया कि चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, वो तो डायरेक्टली ऑर्डर देना है। देखिए, ये तो बहुत सारे समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हो सकता है कि कहीं उनकी बात हो रखी हो तो हम अपना कदम पीछे हटा लेंगे, लेकिन जनता के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से हम अपना जो हमारा वचन है वो हम मजबूती से रख रहे हैं। और हम दावेदारी बहुत कठोर रूप से, बहुत मजबूती से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी से हमारी भी बात हो रही है, अगर हम ये बात कहने लगे तो बात हमारी भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई अध्यक्ष जी ने आज ही फाइनल करके टिकट पे साइन करके दे दिया। जनता से किन मुद्दों को लेकर के आपकी बातचीत हो रही है और कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम लगातार क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में लोगों की बहुत सारी समस्याएं है। किसी का सड़क का मुद्दा हो, यहाँ तो जो फिलहाल वर्तमान में विधायक है, सबसे बड़ी समस्या तो यही मिल रही है कि किसी काम में आगे खड़े होने को तैयार ही नहीं है। लोग इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन विधायक जी का पता ही नहीं है कहाँ है, कैसे है, क्या चल रहा है। तो लोगों की मुद्दों की कमी नहीं है। हम तो अभी भी भाई हम विपक्षी पार्टी में हैं, बिना किसी पद पे है, हम तब भी लोगों का हर भरोसा जीतने के लिए तैयार है और हम काम में लगे हुए हैं। बात की जाए अगर विधायक जी की, गठबंधन से पहले बोलते थे कि हमारी सरकार नहीं है, अब तो सरकार में आ गई है, हो सकता है अब ज़्यादा काम हो रहे हैं। भाई रास्ते सारे बंद है, कोई ये मानता हो कि रास्ते खुल रहे? कल जैसे धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है, हालांकि बताया जा रहा है कि बीमारी के कारण हुआ है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। और हम तो ये मानते हैं, देखो, विधायक जी को भी या जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, जनता के मुद्दे सुनने चाहिए। जनता ने वोट दे रखा है, कोई फ्री में थोड़ा ही विधायक बन गए। जनता ने अड़ के वोट दिया है और लाठी डंडों के बीच से गुजर के वोट दिया है। उस टाइम पे समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बहुत बड़े उसके साथ में लोगों ने वोट करा है, तब जाके जीतने का काम किया है इन्होंने। हर एक वर्ग एक नौजवान की तलाश में और एक नई सरकार की तलाश में है। और हमारे लिए तो खास बात, खुशी की बात यह है कि हमारे तो जो अगले आने वाले मुख्यमंत्री है वे भी नौजवान हैं, उनकी सोच भी नौजवान है, पढ़े लिखे नेता है। वे ऐसे धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, वे काम के आधार पर और अपनी नॉलेज के आधार पर राजनीति करना जानते हैं। इकरा हसन को लेकर के जो टिप्पणी की गई है और चारों तरफ से उसके बारे में प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे उस मामले को? देखो भाई, इस स्थिति को देख कर तो हमें अपना ही डर लगने लगे, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, माननीय इकरा हसन जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक बहुत बड़ी क्षेत्र प्रतिनिधि है और एक महिला प्रतिनिधि है जिसने मोर्चा संभाला हुआ है। विपक्ष में रहने के बाद भी एक भरपूर वोटों से वो जीती है। तो जैसे ये कोई किसी सेना का, करनी सेना क्या बताते हैं, पहले तो इनके पीछे से सेना हटा देनी चाहिए। ये करनी के जो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष जो भी बताए जाते हैं, इन पे सरकार को इनका
विरोध भी करना चाहिए और इन ऐसे संगठनों को ख़त्म करना चाहिए कि जो चीज़ आप एक धर्म के ऊपर आप लोग चलाते हो, आपको सर्वजातीय होना चाहिए, सर्वधर्म होना चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ग आपको वोट देता है, आपकी सरकार को लाता है और यही वोटर आपको भेजने का भी काम करता है, ऐसा नहीं है। तो जो माननीय सांसद इकरा जी के साथ में जो ये वीडियो वायरल हुआ है, देखिए भारत जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि महिलाओं को यहाँ अग्रणी स्थान मिलता है। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई इन चीज़ों को देख के, तो जहाँ जहाँ तक ये वीडियो वायरल हुई होगी, ये लगता होगा कि भाई भारत में तो पता नहीं क्या स्थिति आ गई, वहाँ तो अपनी कोई सब बहन बेटियाँ ही बेकार होगी, यहाँ तो कोई सोचने को तैयार नहीं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि आप लोग इस पर लगाम लगाएं और इस पर उचित कार्रवाई करें। और देखिए मैं आपको ये भी आश्वस्त कर दूं, मैं और मेरी पार्टी की तरफ से हम लोग एक बड़े एक आयोजन करने जा रहे हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन करेंगे, अपनी विधानसभा में करेंगे, क्षेत्र में करेंगे, लोकसभा में करेंगे।